Hello students, today we are going to discuss saving function in this very video. Saving function is basically the functional relationship between the level of savings and the level of income as shown in the definition. लेवल ऑफ इनकम में और लेवल ऑफ सेविंग्स में आपस में पॉजिटिव रिलेशनशिप रहता है। जितनी ज़्यादा इनकम का लेवल होगा उतनी ही सेविंग्स ज़्यादा होंगी, जितनी ही लेवल ऑफ इनकम कम होगा उतनी ही सेविंग्स कम रहेंगी। इस सेविंग फंक्शन को शेड्यूल से समझा जा सकता है। हियर इन दिस वेरी शेड्यूल different level of income are shown and correspondingly the different level of consumptions are shown. अगर आपको इनकम और कंजम्पशन दो चीज़ों के बारे में पता हो तो सेविंग्स को आप डिराइव कर सकते हो। इनकम माइनस कंजम्पशन सेविंग्स। सेविंग्स के अगर शेड्यूल को ध्यान से देखें हम तो 200 लेवल ऑफ इनकम से पहले लेवल ऑफ कंजम्पशन इज मोर देन लेवल ऑफ इनकम, और ऐसी स्थिति में सेविंग्स आपकी नेगेटिव हो जाती है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाए when the savings becomes negative when the level of consumption exceeds level of income. 200 level of income पर देखिए savings becomes zero. ऐसा कब होता है? when the level of consumption is equal to level of income. ऐसी स्थिति में savings जीरो हो जाती हैं, और savings पॉजिटिव होने कब शुरू होती हैं? when the level of consumption is lower than the level of income, तो savings पॉजिटिव हो जाती हैं। यही चीज को इस डायग्राम में शो किया गया है। ऊपर इनकम कर्व है 45 डिग्री एंगल, कंजम्पशन कर्व है लेफ्ट राइट अपवर्ड स्लोपिंग, और यहाँ देखिए जीरो लेवल ऑफ इनकम पर कंजम्पशन अगर ओसी लेवल है तो जितना कंजम्पशन है उतनी ही सेविंग्स आपकी नेगेटिव चली जाती हैं। ये 200 लेवल ऑफ इनकम है जहाँ पे कि इनकम और कंजम्पशन दोनों बराबर हैं। जब इनकम और कंजम्पशन दोनों बराबर होते हैं तो ऐसे में सेविंग्स आपकी जीरो हो जाती हैं, और इससे आगे जैसे जैसे इनकम एक्सीड हो जाती है कंजम्पशन से सेविंग्स आपकी पॉजिटिव होनी शुरू हो जाती हैं। तो ये तीनों चीज़ों को इस डायग्राम में शो किया गया है। सेविंग्स, डिस सेविंग्स, जीरो सेविंग्स और पॉजिटिव सेविंग्स। और ऐसा कब कब होता है? ये कंजम्पशन इनकम के बिहेवियर पर होता है। व्हेन कंजम्पशन इज मोर देन इनकम सेविंग्स आर नेगेटिव, व्हेन कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम सेविंग्स आर जीरो, व्हेन कंजम्पशन इज लोअर देन इनकम देन सेविंग्स बिकम्स पॉजिटिव। उसके बाद यहाँ पे मैंने प्रोपेंसिटी टू सेव के बारे में बताया हुआ है। दो तरह की प्रोपेंसिटी टू सेव होती हैं, एक एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, एक मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। सो एपीएस इज द रेफर्स टू द रेशियो बिटवीन लेवल ऑफ सेविंग्स टू लेवल ऑफ इनकम। अगर आपको लेवल ऑफ इनकम और सेविंग्स दोनों के बारे में पता हो तो आप एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव के बारे में पता लगा सकते हैं। इसी तरीके से मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव रेफर्स टू द रेशियो बिटवीन चेंज इन सेविंग्स टू चेंज इन इनकम, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। यहाँ पे चेंज इन सेविंग्स भी आपको दिया हुआ, चेंज इन इनकम भी दिया हुआ, तो आप मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव का पता लगा सकते हैं। एमपीएस डिपेंड्स व्हेन वी आर हैविंग टू डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम एंड डिफरेंट लेवल ऑफ सेविंग्स। तो जब तक आपको चेंज इन इनकम और चेंज इन सेविंग्स के बारे में नहीं पता होगा तब तक आप एमपीएस का पता नहीं लगा सकते। उसके बाद इस डायग्राम को ध्यान से देखिए कि अगर एपीएस और एमपीएस को डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करने के बारे में कहा जाए तो वो कैसे होता है। इस डायग्राम में ऑन एक्स एक्सिस लेवल ऑफ इनकम, ऑन वाई एक्सिस लेवल ऑफ सेविंग्स शो किया गया है। एस सेविंग कर्व है जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन के नीचे से स्टार्ट होता है, जो सेविंग्स हमारी नेगेटिव भी हो जाती है। अब इस कर्व पे कहीं भी एक पॉइंट प्लॉट करके आप वहां से परपेंडिकुलर डाल दें, जैसे मैंने इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डाला है। यहाँ पे सेविंग्स है 40 सपोज और इनकम है 100, तो 40/100 ये आपके पास एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव आ जाएगा। लेकिन जब इसी डायग्राम में आपको मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव बनाना हो तो इसके लिए आपको एक और पॉइंट प्लॉट करना पड़ेगा और वहां से परपेंडिकुलर दोनों एक्सेस पे डालने पड़ेंगे। जब आपके पास दो अलग अलग लेवल ऑफ इनकम और दो अलग अलग लेवल ऑफ सेविंग्स हैं, इसका मतलब है कि यहाँ पे आप चेंज इन सेविंग्स और चेंज इन इनकम दोनों को निकाल सकते हैं। जब चेंज इन सेविंग्स और चेंज इन इनकम का डाटा आपके पास अवेलेबल है तो यहाँ पे आप मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव का भी पता लगा सकते हैं। तो एक ही डायग्राम में आप एपीएस को भी शो कर सकते हो और एमपीएस को भी शो कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे एक न्यूमेरिकल कई बार पूछ लिया जाता है आप लोगों से। आपको इनकम कंजम्पशन दो डाटा दिए होते हैं और आपसे वो कहता है कि एमपीसी और एमपीएस के बारे में पता लगाइए। तो ये कोई बहुत मुश्किल बात नहीं होती। जब आपके पास लेवल ऑफ इनकम और लेवल ऑफ कंजम्पशन दोनों दिए हुए हैं, सपोज मैं अगले पेज पे दिखाता हूँ आपको।
शेड्यूल को ध्यान से देखिए। सपोज यू आर हैविंग ओनली द लेवल ऑफ इनकम एंड लेवल ऑफ कंजम्पशन एंड यू हैव टू फाइंड आउट एपीएस एंड एमपीएस। व्हाट टू डू, इनकम से कंजम्पशन को माइनस कर लें, आपका सेविंग्स आ जाएंगी। अब एपीएस का फॉर्मूला क्या होता है, एस अपॉन वाई। अब एस भी आपके पास और वाई भी है, तो -40 बाय 0 नॉट डिफाइंड, -20 बाय 100 -0.2, 0 बाय 200 0, 20 बाय 300। इस तरह से आप एपीएस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जब आपको एमपीएस फाइंड आउट करना है तो एमपीएस के लिए आपका फॉर्मूला है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, लेकिन इस शेड्यूल में डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब डेल्टा एस कैसे निकलेगा, सबसे पहली वैल्यू है -40, लेकिन उससे ऊपर कोई वैल्यू नहीं है, इसका मतलब इस वैल्यू को आप फाइंड आउट नहीं कर सकते, यहाँ डैश लगेगा। ऐसी इनकम यहाँ 0 से पहले इनकम का हमें कुछ नहीं पता, तो आप ये वैल्यू डिराइव नहीं कर सकते, यहाँ डैश आ जाएगा। उसके बाद -20 माइनस -40, तो माइनस माइनस प्लस, तो इस तरीके से आपके पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। ऐसे ही चेंज इन इनकम की वैल्यूज आ जाएंगी, तो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई करके आप एमपीएस का पता लगा सकते हैं। सपोज इसी क्वेश्चन में अगर आपको एपीसी और एपीएस एमपीसी के बारे में पूछे, तो एपीसी के लिए तो सी अपॉन वाई करके आप एपीसी का पूरा कॉलम तैयार कर लेंगे, और एमपीसी है तो एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1, ये एक फॉर्मूला होता है, एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1। तो 1 में से एमपीएस आप माइनस करते जाएं तो आपके पास एमपीसी की वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से भी आप एमपीसी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये दो डायग्राम हैं जिनके थ्रू मैंने समझाने की कोशिश की थी। यहाँ पे ये आपको एपीएस के बारे में रिप्रेजेंट कर रहा है। इस पॉइंट पे ये आपकी सेविंग्स है और ये आपकी इनकम है, एस अपॉन वाई करके। जबकि इस डायग्राम में दो अलग अलग सेविंग्स के लेवल, दो अलग अलग इनकम के लेवल लिए गए हैं, जिसके बेसिस पे आप एमपीएस की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। डेल्टा एस क्या है, एमटी, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज बराबर हैं, तो एमटी डिवाइडेड बाय पीटी। इस तरीके से आप एमपीएस की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी ये सेविंग फंक्शन से जुड़ी हुई। इसके बाद एक कंसेप्ट है कि हम कंजम्पशन फंक्शन से सेविंग फंक्शन को कैसे डिराइव कर सकते हैं, और सेविंग फंक्शन से कंजम्पशन फंक्शन को कैसे डिराइव कर सकते हैं, उसके बारे में एक डायग्राम बना के आपको बता रहा हूँ। इनकम हमेशा कंजम्पशन प्लस सेविंग्स के बराबर होती है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। अगर आपको इन 3 वेरिएबल्स में से कोई 2 वेरिएबल्स के बारे में पता है तो आप तीसरा वेरिएबल फाइंड आउट कर सकते हैं। मान लो आपकी इनकम 100 रुपये है और आपने 60 रुपये खर्च कर दिए, इसका मतलब सेविंग्स क्या होंगे आपकी 40। अगर आप कहते हैं कि 60 रुपीज़ मैंने खर्च किए, 40 मेरे पास सेविंग में है, इसका मतलब मेरी इनकम कितनी थी 100। तो अगर इन 3 वेरिएबल्स में से किसी 2 वेरिएबल्स के बारे में अगर आपको पता है तो आप तीसरे वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए, here the level of income, or here the consumption, and savings are shown. x-axis, x-axis, y-axis, y-axis, वैल्यू को आप करोड़ों में या कुछ भी लिख सकते हैं। और यहाँ से मैंने 45 डिग्री एंगल इनकम कर्व बना लिया, ये है मेरा कंजम्पशन कर्व। अब जब मुझे पता है कि 2 लाइंस के बराबर मेरा कंजम्पशन स्टार्ट हो रहा है, इसका ऑब्वियस मीनिंग है कि सेविंग्स भी मेरी 2 लाइंस नीचे चली जाएंगी, और जहां पर मेरी सेविंग्स और कंजम्पशन दोनों आपस में एक दूसरे के बराबर हैं, इसका मतलब यहां पर मेरी सेविंग्स 0 होने वाली हैं। जब ये 2 पॉइंट मुझे पता चल जाते हैं तो इनसे होता हुआ मैं कर्व खींच देता हूँ, ये मेरा सेविंग फंक्शन बन जाएगा। तो अगर मुझे इनकम और कंजम्पशन के बारे में पता है तो मैं सेविंग फंक्शन को डिराइव कर सकता हूँ, और अगर मुझे सेविंग्स और कंजम्पशन के बारे में पता है तो मैं इन दोनों को प्लस करके इनकम का कर्व डिराइव कर सकता हूँ। जो डेरिवेशन प्रोसेस रहता है, सेविंग फंक्शन को लिखा जाता है -α + 1 - बीटा वाई,
और कंजम्पशन फंक्शन को लिखा जाता है अल्फा प्लस बीटा वाई। अब ये कैसे काम करता है? कंजम्पशन फंक्शन को कहते हैं मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन तो रहेगा, बीटा जो है एमपीसी मतलब स्लोप ऑफ कर्व को शो करता है, वाई लेवल ऑफ इनकम को शो करता है। ये है ऑटोनॉमस कंजम्पशन, दिस इज एमपीसी एंड दिस इज वाई। अब जो ऑटोनॉमस कंजम्पशन फंक्शन में एग्जिस्ट करता है वही सेविंग फंक्शन में क्या बन जाता है? नेगेटिव सेविंग्स बन जाता है। और जो ये एमपीसी स्लोप है कंजम्पशन फंक्शन में, यही 1 माइनस एमपीसी मतलब एमपीएस, यहाँ 1 माइनस बीटा का मतलब क्या हो जाएगा? एमपीएस हो जाएगा। और ये वही लेवल ऑफ इनकम रहेंगे और ये आपकी डिस सेविंग्स हो जाएंगी। तो इस तरीके से ये सेविंग फंक्शन है, ये कंजम्पशन फंक्शन है। इनके बेसिस पे भी हमें कुछ न्यूमेरिकल्स करने को आ जाते हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान से देख के आप कीजिएगा। फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे या फ़ोन पे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।